अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंवर असफंदियार। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी चैप्टर नंबर 10 पर डिस्कशन जारी है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.4 स्टार्ट करेंगे। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया। इसमें उसने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम आर डिफरेंस। हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनको हमने सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूलों की डिस्कशन कर लेते हैं। इनमें जो टूल यूज़ होंगे उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, पहला फंक्शन साइन का हो, दूसरा काज का हो और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो इक्वल होगा साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। पहला फंक्शन साइन का होगा तो सेंटर में प्लस का साइन आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा होगा, यानी कि पहला फंक्शन कॉज का होगा तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा। बाकी फार्मूला सेम है हमारा। 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल है हमारे पास साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर हमारे पास दोनों फंक्शन काज के हों और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कि 2 काज अल्फ़ा काज बीटा हो, देन इक्वल होगा वो काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस काज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। दोनों फंक्शन काज के मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन आएगा। इसी तरह से अगर हमारे दोनों फंक्शन साइन के मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और साथ में -2 भी होगा, यानी कि -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा होगा, देन इक्वल होगा वो काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर दोनों फंक्शन साइन के होंगे तो सेंटर में माइनस का साइन आएगा। अगर दोनों फंक्शन काज के होंगे तो सेंटर में प्लस का साइन आएगा। ये हमने फार्मूले याद रखने हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए लाजमी हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिया हमने, 2 साइन 3 थीटा काज थीटा हमारे पास गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। किस तरीके से हम इसको हम सोल्व करेंगे? दो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 साइन 3 थीटा काज थीटा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस पे पहले फार्मूले पे ज़रा गौर करें। 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा है हमारे पास, इसको आप अल्फ़ा कंसीडर कर लें और इसको आप कंसीडर कर लें बीटा। तो 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हमारे पास 3 थीटा है प्लस बीटा हमारे पास आ गया थीटा, देन प्लस का साइन आएगा, फिर साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमारा होगा ये फार्मूला जो कि हमने एक्सपेंड किया है। 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। साइन 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। नाउ 2 साइन 3 थीटा काज थीटा इक्वल आ गया हमारे पास साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। यह हमारा प्रोडक्ट से सम की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसका गिवन है हमारे पास 2 काज 5 थीटा साइन 3 थीटा। 2 काज 5 थीटा साइन 3 थीटा। अब हमारे पास स्टार्ट वाला फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है वो काज का है, सेकंड फंक्शन हमारा साइन का है। तो हम इस पे सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे इक्वल था साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर हमारे पास पहला फंक्शन काज का होगा, दूसरा फंक्शन साइन का होगा, तो हमारे पास सेंटर में जो है वो माइनस का साइन आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये हमारा आ गया 2 काज 5 थीटा साइन 3 थीटा इक्वल आ गया हमारे पास साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये हमारा प्रोडक्ट से डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पहला फंक्शन काज का था इसलिए हमारा सेंटर में जो है वो माइनस का साइन आया। इसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा साइन 5 थीटा
cos 2 थीटा sin 5 थीटा cos 2 थीटा इक्वल होगा हमारे पास। हमने इसको सम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास पहला फंक्शन साइन का, दूसरा काज का हमारे पास। लेकिन फार्मूले के मुताबिक, फार्मूले पे ज़रा गौर करें तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, बट इधर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ गया साइन 5 थीटा कॉज 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा आ जाएगा जो कि इसके इक्वल है। नाउ 1/2 एज इट इज़ रहेगा। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा के मुताबिक। तो वो फार्मूला है हमारे पास साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 एज इट इज़ आ गया साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा प्रोडक्ट की फॉर्म में था, हमने इसको डिफरेंस की सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट लेंगे, 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। हम इसको डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा इक्वल हमारे पास, हमने फार्मूला पढ़ा है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। हमारे पास इधर है 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस की कमी है हमारे पास। इस फार्मूले के मुताबिक माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। माइनस माइनस मिल के प्लस बना देगा। -2 साइन 7 थीटा एंड साइन 2 थीटा, ये एज इट इज़ आ गया हमारे पास। माइनस माइनस मिल के प्लस बना देगा, ये वही वाला फंक्शन बन जाएगा हमारा। अब माइनस एज इट इज़ रहेगा हमारा, इसको हम डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। -2 साइन अल्फ़ा कॉज साइन बीटा, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल होता है हमारे पास काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। उसके मुताबिक हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। सिंप्लीफाई करेंगे हम, -2 कॉज 9 थीटा माइनस कॉज 5 थीटा आ गया हमारे पास। माइनस के अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। कॉज 5 थीटा हम पहले लिख देंगे, माइनस का कॉज 9 थीटा बाद में आ जाएगा हमारा। ये हमारा 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा कन्वर्ट हो गया डिफरेंस की फॉर्म में। इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट है हमारा cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। हम इसको डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास गिवन है cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। हम डिफरेंस की फॉर्म में इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, फार्मूले पे ज़रा गौर करें। हमारा सेकंड फार्मूला है 2 साइन cos अल्फ़ा साइन बीटा। हमारे पास इधर 2 की कमी है, cos अल्फ़ा साइन बीटा मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई, 1/2 एज इट इज़ आ गया। अब 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, फार्मूला हमारे पास मौजूद है, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इसके मुताबिक हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन इंटू, इसको आप अल्फ़ा कंसीडर करें और इसको हम बीटा कंसीडर करते हैं, तो साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, माइनस का साइन आएगा सेंटर में। नाउ साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि माइनस का x हो जाएगा और प्लस का y हो जाएगा हमारे लिए। 1/2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, साइन इंटू एक्स प्लस एक्स 2x हो गया हमारा, माइनस y प्लस y कैंसिल, माइनस साइन इंटू
माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, y को y ऐड किया y में y तो 2y बन गया हमारा। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 साइन 2x माइनस साइन 2y। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। काज इंटू एक्स प्लस वाई साइन इंटू एक्स माइनस वाई हमारा जो है कन्वर्ट हो गया है डिफरेंस की फॉर्म में। इसके बाद हम इसका एक पार्ट और करते हैं। इसका हम पार्ट नंबर 7 करते हैं। इसका 6 आप खुद करेंगे और 8th पार्ट भी आपने खुद ने करना है। साइन 12 थीटा साइन 46 थीटा, इसको हम डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से हम करेंगे इसको डिफरेंस की फॉर्म में? देखें, हमारे पास साइन 12 थीटा मौजूद है एंड साइन 46 थीटा मौजूद है। फार्मूले पे ज़रा गौर करें। 4th फार्मूला है हमारे पास -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। हमारे पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा तो मौजूद है, -2 मौजूद नहीं है इधर। तो -2 की कमी हमने पूरी करनी है। -2 की कमी पूरी करने के लिए हमने -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -1/2 से 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। -2 साइन 12 डिग्री एंड साइन 46 डिग्री आ गया हमारे। माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 12 थीटा साइन 46 थीटा यही वाला प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। हमने अब इसको डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। -1/2 एज इट इज़ आ गया हमारा। -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा हमारे पास फार्मूला मौजूद है। -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल होता है हमारे पास काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। हम इसके मुताबिक इसको डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा फार्मूला बन गया काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा -1/2 काज इंटू ऐड करेंगे हम तो ये बन जाएगा 58 डिग्री माइनस काज माइनस का 34 डिग्री -1/2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास काज 58 डिग्री। अब काज की प्रॉपर्टी है काज के एंगल में अगर माइनस हो तो वो माइनस को रिमूव कर देता है, माइनस को ख़त्म कर देता है। तो ये माइनस का काज 34 डिग्री आ गया हमारा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने क्या किया, हमने साइन 12 थीटा साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री इसको हमने डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है।